नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण आवाज़। आज हम बात कर रहे हैं रामपुर मथुरा क्षेत्र के तुलसीपुर खरिका गांव के रहने वाले प्रभात मिश्रा जी की। उन्होंने यूपी पीसीएस 2024 में नायब तहसीलदार पद पर परीक्षा में सफलता हासिल करके पूरे क्षेत्र में इन्होंने नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी और संघर्ष और युवाओं के लिए उनका क्या संदेश है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट की थी, क्या था कुछ? मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं रानी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से यहीं से शुरू हुई थी। यहीं पे मैंने 10th अपना कंप्लीट किया था, हाई स्कूल। फिर उसके बाद लखनऊ में RLB रानी लक्ष्मीबाई सेक्टर 14 इंदिरा नगर जो पड़ता है, वहाँ से अपना 12th कंप्लीट किया। फिर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है आगरा से। और उसके बाद से मैं कुछ साल जॉब और फिर ये क्या कहते हैं प्रिपरेशन के तौर में। आपने नायब तहसीलदार की जो तैयारी थी, इसकी पढ़ाई कब से शुरू करी, क्या? ये मेनली जो हमारी तैयारी शुरू हुई थी, ये आप ये मान के चलिए कि कोविड के टाइम से ज़्यादातर वो मैं अपने आप को कह सकता हूँ। उससे पहले मैं तैयारी कर रहा था, बट वो कभी वो ऐसा नहीं था क्योंकि मैं जॉब के साथ चल रहा था। कोविड के टाइम से मैंने ज़्यादा अच्छे से उसको इसकी पढ़ाई के दौरान आपने सबसे ज़्यादा किन सब्जेक्ट से फोकस किया या किन विषयों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया? देखिए, हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो हमारे लिए जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना पड़ा। उसके अलावा ये है कि करंट अफेयर बहुत फोकस करना पड़ता है इन चीज़ों को लेकर। आपको इसके दौरान कोई चुनौती हुई, कभी डिमोटिवेट हुए, तो इसके दौरान आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? डिमोटिवेशन, जब आपके फेलियर्स होते हैं तो डिमोटिवेशन आते ही हैं। लेकिन मैं इस मामले में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि हमारे साथ में ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी डिमोटिवेट होने नहीं दिया। जैसे हमारे साथ में थे विश्वनाथ अवस्थी, जो हमारे रूम पार्टनर हैं, आपके दोस्त भी हैं। तो वो कभी डिमोटिवेट होने नहीं देते थे, और जिस दिन उनको ये लगता था कि मैं डिमोटिवेट हूँ, वो उस दिन कहते थे कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो मारे जाओगे। तो ऐसे करके, मतलब कहने का मतलब ये है कि फन मोड में थोड़ा बहुत अपने आप को घर वालों से बात करके, कभी कभी ये है कि प्रेमानंद जी को हम देख लेते थे, महादेव की भक्ति हम करते ही थे। आपका जब सिलेक्शन हुआ तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था तुरंत, जैसे क्योंकि रिजल्ट रात में आया था, तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया। पापा थे तो मम्मी और पापा की बात हुई वहीं पे। फिर उसके बाद अपने दोस्तों को फ़ोन किया, सबको, उनसे सबसे बात हुई। घर परिवार में आने लोगों को बताया, लेकिन रात में रिजल्ट आया था तो ज़्यादातर लोगों को मैंने सुबह बताया, घर पे सब। जैसा कि रामपुर मथुरा क्षेत्र में इधर देखा जा रहा है कि बहुत किसी का ऐसे नायब तहसीलदार या किसी बड़े पद पे कभी चयन नहीं हुआ, तो आगे आने वाली जनरेशन को और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने सपना देखा है तो आपके अंदर पूरा करने की हिम्मत भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं सपना देखने के, वो कमाने पे ही लग जाते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन में कि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। डिले हो सकता है, समय लग सकता है, आप मेहनत करेंगे तो वो ज़रूर अचीव होगा। तो ये थे प्रभात मिश्रा, जिनकी सफलता की कहानी आप लोगों ने सुनी, और ये सफलता की कहानी साबित करती है कि अगर आप मेहनत और लगन से कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको मुकाम जरूर हासिल होगा। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।